शुरुआत करना है तो आपको घर बैठी सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए, तो क्या कुछ कहना चाहिए? सूरज हराना जून हरानी और बुसीना तारा दगड़ियो मुझा जगा। तो इनको तो आप जानते ही होंगे, इंट्रोडक्शन की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। आरजे काव्या जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। फिर हमने जो वहाँ के तांबे का जो कार्य है देव भगवान के लिए पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको ला रखा है। फिर हमने देखिए अब लोग जो है जानवर तो कम पाल रहे हैं, उसमें हमने ऐपन कर रखा है, घंटी हम लेके आए हैं। ये मैंने आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में, यहाँ पे ये ऐपण है और ये यहाँ पे मैंने बना रखा है जो है मधुबनी। ये जो हमारे कुमाऊनी भाषा छू या गढ़वाली जो है भाषा छू वी के इस्तेमाल ज़्यादा हमारे आम बोलचाल में होला, वो जो आने वाली जनरेशन है उन्हें तकले पुछ पाल, तो मैं ख्याल ये इम्पोर्टेंट छू एला टाइम में। पहाड़ी बोली के अपनी बोली के, पहाड़ी बोली के मैं तो बचून रयूं, मैं तो बचून रयूं। ओ भूला तुमले बचया, ओ भूली तुमले बचया अपनी बोली के। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनुजा। आज हम हल्द्वानी के उत्थान मंच में मौजूद हैं और यहां पर राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया है और यहां पर कई लोग मौजूद हैं, कई जगहों से यहां पे लोग मौजूद आए हैं और सभी का एक उद्देश्य है कि कुमाऊनी जो भाषा है उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कुमाऊनी जो भाषा है वो हर जगह नहीं बोली जाती है। जहाँ पर भी हो हिंदी और अंग्रेजी को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनका एक उद्देश्य है कि हमारी कुमाऊनी बोली जो है उसको घर से स्टार्ट किया जाए, अपनी पाठ्यक्रम में लाया जाए और हर जगह उसका प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि ये जो हमारी कुमाऊनी बोली है इसको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जा सके। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगी और यहाँ पे कई लोग हैं, उनसे भी मैं बात करती हूँ कि क्या उद्देश्य से वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और क्या सोच के वो लोग आए हुए हैं और उनका उद्देश्य क्या है कि कुमाऊनी जो भाषा है उसको कहाँ तक प्रचलित किया जाए। चले मेरे साथ। तो जैसे कि मैं आगे बढ़ती हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि कई तरह की यहाँ पे आपको किताबें देखने को मिलेंगी। कुछ आपको हिंदी में और कुछ यहाँ पे कुमाऊनी भाषा में आपको यहाँ पे किताबें देखने को मिलेंगी। कई लोग जो ऐसे भी हैं जो अभी भी कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए इतने प्रयासरत हैं। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र बटोही। जैसे कि आज अभी सम्मेलन में आप यहाँ पे हैं और इतनी सारी पुस्तकें हैं, पहाड़ कुमाऊनी में लिखी हुई पुस्तकें हैं, तो कहीं ना कहीं कुमाऊनी जो भाषा है, अब बहुत लोग हैं जो इन भाषाओं का यूज़ नहीं करते, अमूमन हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादातर यूज़ होता है। तो आपको क्या लगता है कि कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए और कितने प्रयास करने चाहिए? कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न लोग कर रहे हैं। हर विधा में लेखन हो रहा है, चाहे वो चंपू काव्य हो, खंड काव्य हो, या आपका कहानियाँ हो, संस्मरण हो, अनुवाद हो, कविताएं हो। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बराबर पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है और निरंतर प्रगति की ओर है। और हमें विश्वास है कि भले ही कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन सरकार को एक न एक दिन जरूर इसको अपनी 8वीं अनुसूची में शामिल करना ही होगा। जिस तरह से लोग प्रयास कर रहे हैं, सतत प्रयास हो रहा है, वो चाहे कुमाऊं में ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में, दिल्ली है, देहरादून है, हरिद्वार है, काशीपुर है, और यहाँ तक कि कुछ लोग मुंबई से भी इस काम में जुड़े हुए हैं और अग्रेतर इसका कार्य कर रहे हैं। जैसे कि कई जगहों से यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं और सभी का एक ही प्रयास है कि 8वीं अनुसूची पे इसको जल्द से जल्द सम्मिलित कर दिया जाए और सभी को एक ही भरोसा है कि सरकार जल्द से जल्द इस पे अपना आदेश सुनाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? हाँ, कुमाऊनी भाषा के लिए मतलब सरकार की तरफ से मतलब
मतलब अभी जैसे छोटे छोटे आयोजन किए जा रहे हैं, तो इसी तरीके से जब और इस तरीके से आयोजन किए जाएंगे तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाएगी। जैसे कि पंजाबी है तो वो अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करता है, तो ऐसी कुमाऊनी जो हैं उनको भी, या कुमाऊनी गढ़वाली या उत्तराखंड के जो भी लोग हैं उन्हें अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए। और इसमें सिर्फ जो हमारे बड़े लोग हैं उन्हीं का ही योगदान नहीं होना चाहिए, हर वर्ग के लोगों का योगदान होना चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों, है ना। तो अगर छोटे बच्चों से अगर हम कुमाऊनी को प्रोत्साहन देंगे, बच्चों को ही सिखाएंगे, जैसे आजकल हम अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाते नहीं, पैदा होते इंग्लिश सिखाते, वैसे ही अगर हम कुमाऊनी अपनी भाषा सिखाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रयास इसमें आगे की तरफ होगा और आने वाली जनरेशन इस भाषा को ज़रूर सीखेगी। तो जैसे कि साफ तौर पर मैम का कहना है कि हर कोई भी लोग हो आगे बढ़े अपनी कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर कोई जैसे इंग्लिश हो पंजाबी हो उनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा को हर तरीके से प्रयासरत रहते हैं, तो कुमाऊनी भाषा को ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। मैम आपका नाम? मेरा बीना भट्ट बरसिलिया। बीना मैम, जैसे आप यहाँ आई हुई हैं इस सम्मेलन में, आप भी यहाँ पे प्रतिभाग कर रही हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्या कुछ देख रही हैं आपकी कुमाऊनी भाषा जो है हमारी हर स्तर पर अभी भी है नहीं है? मैं सोच रही हूँ कि मैं कुमाऊनी में ही बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं बीना भट्ट बरसिलिया हिंदी और कुमाऊनी दुई भाषाओं में मैं लेख लूँ। और यो पहरू माध्यमल जो ये राष्ट्रीय कुमाऊनी अधिवेशन है 3 दिवसीय, में हम लोगों का पंजीकरण एक व्यवस्था संभालना है कह रखो, तो कार्यकारिणी और बटी और हल्द्वानी जनता तरफ बटी सबों का शुभकामना दिनूँ और निवेदन करनूँ कि कुमाऊनी भाषा के आगे बढ़ूँ है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, हमारे युवाओं के जोड़ो, और अगर घर में बुले सक्छा जब कुमाऊनी बुलाओ, अपन दूध बोली बुलाओ, तो बचपन पे हम लोग सीखुल कुमाऊनी सीखुल, हमार नानतीन सिखाल, तबे हमार भाषा बोल बचेल। और मेरे तो बस एक गुण छू कि संस्कृति तबे बचेल जब हमार परंपराएं और हमार जो लोक भाषा, लोक गीत, लोक वाद्य यंत्र और जतुल लोक नृत्य छन, लोक संगीत छू वो बचल, तो हमारे संस्कृति बचेल। और हम लोग प्रयासरत छा के युवा हमार दगर जुड़ो, और अपू जस युवा हमार जगर जुड़ा छा, बहुत भल लागनो। और आखिर के लिए इस कार्यक्रम में अपन योगदान देते रहो। और मेरे साथ छन संगीतक ठुल हस्ताक्षर श्रीमती हेमा हरबोला दी और बैंकियो बताल। जैसे मैम आपने बोला कि पहाड़ी जो है पहाड़ी में बोल के आपने सुनाया, कुमाऊनी में बोल के आपने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी मैम से एक चीज़ कुमाऊनी में बोलूँगी कि कहते हैं कि शुरुआत करना है तो आपको घर बेटी सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? घर बटी हो छो कि हमारा जो ठुल छन नंतन हो, अगर एक एक वाक्य लो बलाल ने उसी आजकल अंग्रेजी हो प्रभावित हरी नंतिन और पेरेंट्स ला, तो अभिभावक ला ये सोचने कि अगर नंतिन अंग्रेजी में बोलोगे तो बहुत हम है गया स्टैंडर्ड हाई होगो हमारा, लेकिन ना नई चीज़ ला सीखो, नई भाषा ला सीखो, भी तक आप जड़न तक जुड़ी रहो। अब हमारे जड़न को कसी पछाड़ नंतिन, अभी दिवाली में इसका न्यू करनी कसी पछाड़ू हम अपन घर वालन को देखो करबे, तो इसी का अगर अभिभावक जो थे अपन नंतिन हो एक एक वाक्य ला बुलाल, हफ्ते में एक दिन ला बुलाल, तो के तो सिखा, तो पहाड़ी में उन्होंने जरूर बुलाना छो। और कि हमार यो हम तो एक बचुण रहे, नाटक बहानर, कविता बहानर, गद्य पद्य सांस्कृतिक सब करने हम, लेकिन हमार नई पीढ़ी कसी जाने लेकर कसी बढ़ल या गिर के आज हमारे कुमाऊँ भाषा तिरस्कृत है, बिल्कुल एक कोई नहीं सीखना चाहे। और अपन पर्व का मनोड़ मतलब शर्म कर नहीं, मगर तो बड़ा खेत जो होना। और मैं तो ये कहूँ अपन अंतिम लोग छा मीडिया संस्कृत मतलब अपन एक हस्ताक्षर छाई फील्ड में, और मीडिया की बहुत ठुल भूमिका हुई है, क्योंकि यो का अगर हमारे विचार छन या और यो जो होना या जन जन तक अगर आप लोग पहुँचाला तो लोग प्रभावित होनी, अरे यसला हूँ यो कार्यक्रम वहाँ होना हम सीखने आए, हम का गिल का सीखूँ। और तो मैं चाहूँ कि आपूला बुलाओ और कब्बे इस कार्यक्रम करी जाओ। और यो मीडिया बहानल अगर जैसे हमारी बात अगिल का बोलना था, ऐसी का बीज होना चाहिए कार्यक्रम जगह आप लोग एक साथ कदू जड़ीन तक पहुँचा दिला, हम तो इधर लोग ना पहुँचाने आप पूरा हल्द्वानी पूरी दुनिया में पहुँचा सकता ने, तो एल आप जो से एल बहुत ज़बरदस्त काम करना था। तो मैं तो कहूँ कि
कि नानतीनन का हम इनका यो अघिल का पहुँच बस इनका है कि हम तो सहयोग कर ही रहे हैं और कुल मिला के युवा भी अगर इस पे सहयोग कर देंगे तो हमारी जो भाषा है कुमाऊनी जो हमारी भाषा है वो उस स्तर तक पहुंचेगी जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। सबने पहले मैं कहना चाहूँ कि आज अब मुख्य मुद्दा छू कि भाषा और बोली प्रचार कब होल जब पलायन रुकोल। जब पहाड़ में नानतीना नहीं वाला तो तुम भाषा का सिखाला। पहली बात ये भी समझना पहली जरूरी थी पलायन रोकना पड़ोल और पलायन रोकना लीजिए शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन शिक्षा हासिल कराना ही नानतीन बहर जानी यहाँ से ना और भी अलावा चिकित्सा मारी फिरणो आदि में इसका बड़ी इसका मुड़ी बुखार ले भयो तो वहाँ जाइए कुनी। तो जब तक शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था में सुधार नहीं हो लो पलायन नहीं रुक सकता। और जब तक पलायन नहीं रुकल तब तक तुम भाषा प्रचार बोली प्रचार कैसी कर रहा का सिखा रहा बताओ। कुछ लोग हैं जो यहाँ से पलायन ना करें जिसके बाद अपनी भाषा पे जोर दिया जाए और युवा भी इस पे सहयोग करे तो कहीं ना कहीं हमारी कुमाऊनी जो बोली है वो बहुत आगे स्तर तक जा सकती है। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करते हैं। और आप लोगों को अपनी एक कविता की 2 पंक्तियाँ कहूँगी कि अन्यार फेट्यूणी उजाव सूरज के मन म्यर करूँ गीत सुने दूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि उजाला फैले, कुमाऊनी उजाला फैले, कुमाऊनी भाषा आगे बढ़े। अपनी बोली के पहाड़ी बोली के अपनी बोली के पहाड़ी बोली के मैं तो बचून रयूं ओ भूला तुमले बचया ओ भूली तुमले बचया अपनी बोली के पहाड़ी बोली के। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा सुन के मुझे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुमाऊनी भाषा का जो यहाँ पे सम्मेलन किया गया है वहाँ पे युवा हो कोई भी हो अपनी कुमाऊनी भाषा को ऊपरी स्तर पर ले जाने के लिए हर तरीके से प्रयासरत है। अगर मैं बात उत्तराखंड की करूँ तो कला की अगर मैं बात करूँ तो कुमाऊनी जो ये ऐपण है आप देख सकते हैं ऐपण की कुछ अलग ही मान्यता होती है। यहाँ पे हमारे साथ जो भी ऐपण इन्होंने बनाए हैं इनसे भी मैं बात कर लेती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम जया डॉर्बी है। और जी जया जी, जैसे कि आपने बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे उत्तराखंड की कला को ऐसे प्रस्तुत यहाँ पे किया हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपके मन में आया कि मैं ऐसे काम भी करके दिखाऊं जो उत्तराखंड के लिए, कुमाऊनी के लिए एक बहुत बड़ा। दिल्ली में पली बड़ी हूँ मैं और उत्तराखंड से हमेशा से मेरा लगाव रहा है क्योंकि कुमाऊँ से मैं बिलोंग करती हूँ। इसी के साथ ही बचपन से मैंने ऐपण बनाना सीखा ही है। घर पे दहलियों पे ईजा जो है वो ऐपण बनाती आ रही है। उसी के साथ जब हम दिल्ली जैसे महानगर में रह के वहाँ पे अनेक कलाओं से मेरा सामना हुआ, चाहे मधुबनी कह लो, वर्ली कह लो, गौंड आर्ट कह लो, तो मैंने मधुबनी के साथ सोचा कि क्यों ना ऐपण को मिलाया जाए। ये मैंने आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में, यहाँ पे ये ऐपण है और ये यहाँ पे मैंने बना रखा है जो है मधुबनी। ये फ्यूजन मैंने किया है। इस फ्यूजन को करने के पीछे जो मेरा मकसद है वो ये है कि जिस विश्व स्तर पर जो मधुबनी है उसको जो पहचान मिली है कि मैं चाहती हूँ कि ऐपण को भी वही विश्व स्तर पर पहचान मिले और देश और दुनिया में ऐपण को जाना जाए। बहुत सुंदर काम आप ये कर रही हैं और कहीं ना कहीं इससे हमारी जो कुमाऊनी भाषा है, कुमाऊनी जो हमारी चीज़ें होती हैं वो आगे तक जाएंगी। भीड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, कई जगहों से यहाँ पे जो है वो लोग मौजूद हैं और कुछ ना कुछ हमेशा कोई ना कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई ऐपण के माध्यम से, कोई और चीज़ों के माध्यम से यहाँ पे लगातार अपनी कुमाऊनी जो भाषा है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। आप विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोगों की भीड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो इनको तो आप जानते ही होंगे, इंट्रोडक्शन की तो मुझे ज़रूरत नहीं है। आरजे काव्या जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आज कुमाऊनी भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हर स्तर पर कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए कई लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आपका इस पर क्या कुछ कहना? अच्छी बात है, बढ़िया बात छू यार हुण छे, लेकिन मैं यहाँ देखना छी नंतीनो जो संख्या छू मैं अल्लाह टोलिया जो के ऐसे होना छी कि यहाँ 70 साल वाल छिन, 45-50 वाल छिन, 30-35 वाल छिन, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये छू कि अगर 12, 15, 20, 25 साल तक वाल अगर ज़्यादा ऊँचे मैं ख्याल, क्योंकि वो जो नेक्स्ट जनरेशन है ना उन तक एक भाषा पुजण बहुत ज़रूरी छू। हालांकि ये टाइम पे एक चीज़ बढ़िया होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी
बती जो फ़ायद होना हो वो यह होना कि गीत संगीत माध्यम एटलीस्ट जो चाहे हमारे पहनावा जैसे इनुल पिछौड़ा पैर रहो या एपण हगोए या जो हमारे लोक भाषा छू थोड़ा जो गीत छिन उन माध्यम लोगों कानों तक पुजनो। तो आप नेक्स्ट ये से कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारा उन्हीं वाली जनरेशन छू वे तक आम बोलचाल में कसी उके हम जैसे आप अगर नोटिस करें आप गांव में जाते हैं किसी आमा से पूछेंगे आमा सब ठीक है तो मैं नहीं बेटा बहुत टेंशन है। अब टेंशन एक अंग्रेजी का शब्द है लेकिन उन्हें ज़िंदगी में कसी आओ यानी कि बहुत सारा लोगों के बुला होने ला उन्हें कान में पड़ गए ना तो उससे करने की ज़रूरत चुकी जो हमारे कुमाऊनी भाषा छू या गढ़वाली जो है भाषा छू वीक इस्तेमाल ज़्यादा हमारे आम बोलचाल में होला वो जो आने वाली जनरेशन है उन्हें तकले पुछपाल तो मैं ख्याल ये इम्पोर्टेंट छू एला टाइम में। कुल मिला के इतना है कि युवा भी इससे जुड़े और आगे बढ़े। नहीं वो नेक्स्ट जिम्मेदारी उन्हीं की है ना। ये चले जाएंगे 70-80 वाले ये 5-5-10 साल में भगवान के पास तो जो अभी जनरेशन है जिनको अगले 50 साल यहाँ रहना है तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। और जहाँ हम रहते हैं अल्टीमेटली आपकी जड़ें तो वही हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उन्हें तो पुजाई जाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहा आरजे जी ने आपने भी सुन लिया है और भी यहाँ पे हमारे साथ लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं जो इस सम्मेलन में यहाँ पे हैं और सब लोग यहाँ पे कुल मिलके सबका है कि हम अपनी कुमाऊनी भाषा को जो है किस तरीके से आगे प्रकाशित करें। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हमारी ये जो कुमाऊनी भाषा है विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही है बहुत ज़्यादा। मतलब लोगों में अगर देखा जाए तो अब इसको लोग कम प्रयोग करना चाहते हैं या हीन भावना महसूस करते हैं अपनी मातृभाषा, जबकि अन्य क्षेत्रों में जैसे पंजाब में है और मतलब जो अन्य हमारे प्रदेश हैं भारत के वहाँ अपनी जो उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा है उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन कुमाऊनी में जो हमारी कुमाऊनी है उसको वो उस ढंग का ये मतलब जो नहीं समझा जाता है कि उसको हम मतलब जो बाहर जा कर के या अन्य प्रदेशों में जा कर के मतलब जो आपस में बोलें तो लोगों में जन जागरूकता के माध्यम से ये संदेश देने के लिए कि हमें अपनी दुध बोली को भूलना नहीं चाहिए, उसको विलुप्त होने से बचाना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुमाऊनी भाषा ही नहीं कुमाऊं में बनने वाली हर चीज़ कितनी इंटरेस्टिंग होती है मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं जो कुमाऊं की हैं। ये देख सकते हैं हर चीज़ कुमाऊं में जो होती है वो यूज़ आने वाली चीज़ें होती हैं। मैं इनसे बात करती हूँ और विस्तार में इन्हीं से समझते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रयाग रावत है। तो रावत जी इन सब के बारे में थोड़ा बहुत मुझे बताएं। जी मेरे मदर को जो है कुमाऊनी भाषा सम्मेलन से निमंत्रण आए थे कि आप यहाँ पर आइए और भाषा के साहित्य में साथ हमने जो मुंशियार के जो लेखक हैं उनके कई किताबों को हम लेकर आ रखे। उसमें आर एस टोलिया साहब के, डॉक्टर एस पांगती जी के, हरीश धर्म सख्तू जी के किताबें हम लेके आ रखी। साथ में हम वहाँ की जो जड़ी बूटी जम्बू है, गंदरानी है, छिपी है, काला जीरा है, तिमूर है और अन्य अंगूरा के प्रोडक्ट जो यहाँ पे जाड़ों में लोग को जरूरत होती है मसाले वो हम लेके आए हैं जो आपके स्वाद के साथ साथ आपके अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दवा के जो खर्चा आता है उसको हमारे मसाले बचाते हैं। इसमें कुछ ऐसी यूनिक सी चीजें आप लाए हैं जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? यूनिक सी मैम क्या है कि हिमालयन बटर टी होता है, उसके दुमका बोलते हैं हमारे भाषा में, जिसके जहाँ हमारे पुराने काल से लोग पीते थे और जो वहाँ के लोगों का जीवटता है इन्हीं अपने देसी उत्पादों को जो पहाड़ में खुद उगता है उन उत्पादों की वजह से वहाँ के लोग जीवट जीते थे। और माउंटेन जो सेफर्ट लाइफ है मैक्सिमम जनजाति लोग ही उस कार्य को भी करते हैं। तो ये इसमें हमारा जो है ये जा बनाने वाला पात्र हो गया। फिर हमने जो वहाँ के तांबे का जो कार्य है देव हवन के लिए पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको ला रखा है। फिर हमने देखिए अब लोग जो है जानवर तो कम पाल रहे हैं उसमें हमने ऐपन कर रखा है। घंटी हम लेके आए हैं और काफ़ी तमाम तरह के नमक हम वहाँ के बना के लेके आए हैं। तो लगभग 100-150 अलग अलग उत्पाद हम वहाँ से लेके आए हैं मैम। हमारे साथ यहाँ अभी लता कांडपाल जी मौजूद हैं। डॉक्टर लता कांडपाल हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे इन्होंने मौन अभिव्यक्ति पर एक बहुत शानदार पुस्तक लिखी हुई है। और इस पुस्तक को लेके क्या उनके उस समय उनका बोलना था और किस पर आधारित ये सारी चीज़ें हैं हम इनसे ही सबसे पहले जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। धन्यवाद। जैसे कि आज आप यहाँ आई हैं, कुमाऊनी जो भाषा है उसको इतना प्रचलित करने के लिए सम्मेलन किए जा रहे हैं जगह जगह पे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे?
ये सम्मेलन इस समय इसलिए ज़रूरी हो गए हैं कि लोग कुमाऊनी को बोलचाल में भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस माध्यम से अगर लोगों तक बात पहुंचती है और ये जनभाषा का रूप ले, तो ऐसे ही धीरे धीरे इसका लिटरेचर भी बढ़ेगा, लोग भी बढ़ेंगे, तभी ये 8वीं अनुसूची में भी शामिल हो सकती है। जैसे कि आपने बोला कि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं इसको हमारे पाठ्यक्रम में आना ज़रूरी है, हमारी रोज़ाना बोलचाल की जो चीज़ें होती हैं उनमें आना ज़रूरी है। पहले तो बोलचाल ही ज़रूरी है, घर से ही शुरू होती है शिक्षा बच्चे की, तो वहीं से अगर माँ बाप कुमाऊनी में बोलना शुरू करें अपने बच्चों के साथ, तो अंग्रेजी हिंदी तो वो बाहर जाके भी सीख लेता है, लेकिन कुमाऊनी घर से ही सीखेगा, तो इसलिए वो घर से सीखना शुरू करे, फिर आती है पाठ्यक्रम की बात, तो वो तो बाद में आएगी। बोलचाल में पहले सब शामिल रहे तो बच्चे सीखें, वरना बच्चे तो आजकल बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम उनसे अगर कुमाऊनी में कहते भी हैं आज के थोड़ा बड़े बच्चों से, तो वो हिंदी में जवाब देंगे या इंग्लिश में, तो अपनी भाषा इस तरह पिछड़ रही है ना हमारी, तो इसमें संकोच महसूस करते हैं लोग पढ़ाने में। कहो अगर किसी से तो कहते हैं ना इसमें मत बोलो, उससे फिर स्कूल जाके हिंदी नहीं बोल पाएगा, वो अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा, पर ऐसा होता नहीं। कोई भी जाति हो, कोई भी जगह हो, लोग सब जगह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपने एक ये बहुत शानदार पुस्तक लिखी है माँ मौनी माई पे, इसको लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या इसमें ऐसा है जो आप लोगों तक इसका संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये उत्तराखंड की पहली ऐसी महिला हैं जो सिद्ध हैं। हाँ, क्योंकि आज तक आपने पुरुष ही देखे होंगे इस समाज में, लेकिन ये सिद्ध माई हैं, और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है कि ये 60 साल तक मौन रही हैं। मौन रहने का मतलब ना बोलना नहीं, चुप रही हैं, वाणी को इन्होंने अपना बंद किया है। हमें बोलना आता है और हम चुप रहें तब तो चुप रहने की बात मानी जा सकती है, जिसको बोलना ही नहीं आता हो वो बात अलग होती है, तो मौन साधना की है इन्होंने। बिल्कुल लता जी, जैसे कि आपने ये एक मौन जो माई है उनके बारे में आपने बहुत बड़ी एक पुस्तक लिखी, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जब इंसान बोलता नहीं है और उसके मन के विचारों को ऐसे किताब के पन्नों में छापना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? हाँ, इस पुस्तक को हमने संयुक्त रूप से लिखा है, मैं डॉक्टर दीपा कांडपाल, आप मेरी बहन हैं। तो इसमें हमने ये तरीका अपनाया कि जब भी माँ के सामने कोई अपनी इच्छा लेके आता, मिलने आता, तो किस तरह माँ उसकी समस्याओं का समाधान करती हैं, ये बड़ी नज़दीकी से हमने देखा। कभी वो इशारों से कहती, कभी दूसरे का उदाहरण देकर स्लेट में लिख के कहती, वो सब हम नोट करते रहे, समझते रहे। कई वर्ष लगे हमको माँ की इस मौन अभिव्यक्ति को समझने में। बहुत बड़ा समय होता है 40 साल, और इतना कठिन परिश्रम कुमाऊनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो माई की बात ये कर रहे हैं, मौन थी वो, और मौन में ही इन्होंने ऐसी उनकी परिचय, उनके मन में क्या क्या चल रहा है, ऐसे शब्दों में बयां किया, कागज़ के पन्नों में लिख कर आज जो उनकी समस्याएँ थी वो आज कहीं ना कहीं ऐसे उजागर होगी, ये उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूरज हराना जून हरानी और बुसीना तारा दगड़ियो मुझा जगा। सूरज हराना जून हरानी और बुसीना तारा दगड़ियो मुझा जगा। दगड़ियो मुझा जगाओ, दगड़ियो मुझा जगाओ। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, कई जगहों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, और सभी का कुल मिला के यहाँ पे सभी का एक ही उद्देश्य है कि जो हमारी कुमाऊनी भाषा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए और उसको 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात भी हो जाती है, क्योंकि अब जो कुमाऊनी भाषा है उसको ज़्यादा लोग बोलते नहीं हैं, और हिंदी और अंग्रेजी को ही लोग ज़्यादा मान्यता देने लग गए हैं। तो ये जो प्रयास हैं छोटे स्तर पर, जो ये सम्मेलन किए जा रहे हैं, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी कुमाऊनी भाषा आगे बढ़े, इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कई जगहों से लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें जो लेके आए हुए हैं जो कुमाऊं से सीधे आप कुमाऊं कल्चर से सीधे आपको जोड़ती है। बाकी ऐसे ग्राउंड जीरो से जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन संतोष के साथ मैं तनुजा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड, हल्द्वानी।